दोस्तों इस हफ्ते की न्यूज़ ध्यान से देखना क्योंकि इस हफ्ते नर्सिंग वर्ल्ड से जो अपडेट्स आए हैं वो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, वो प्रोफेशन की असली रियलिटी को एक्सपोज करते हैं। उड़ीसा में एक सीनियर नर्सिंग लीडर पर वायलेंट अटैक होता है और फिर नर्सेस हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में एक्टिव ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट घुसकर वीडियो बनाता है और शो कॉज नोटिस हॉस्पिटल स्टाफ को मिलते हैं। पंजाब में स्ट्राइक इतनी लंबी चली कि नो वर्क नो पे और ESMA तक आ गया। केरला में पे डिस्प्यूट का केस अब कोर्ट के नए फेज में एंटर कर चुका है और यूके साइड पर भी एक फ्रेश इमिग्रेशन चेंज आया है जो केयर सेक्टर स्पॉन्सरशिप प्रोसेस को क्वाइटली चेंज कर रहा। और आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज का फोकस ऑफ द वीक बहुत प्रैक्टिकल है। 2026 में नर्सेस के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी हो सकती है, हाइप के बेसिस पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर। और जो रिसर्च एंड में है वो एक ऐसी बात बताता है जो हर नर्स फील करता है लेकिन सिस्टम कभी कभी इग्नोर करता है। हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं एनवायरनमेंट से भी होती है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड, अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका नॉलेज काफी अपडेटेड रहेगा नर्सिंग से रिलेटेड। और हर संडे हम इस चैनल पर ग्लोबल नर्सिंग वीकली अपडेट्स लेकर आते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर न्यूज क्योंकि काफी सारी न्यूज इस हफ्ते सिर्फ इंडिया से आई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा से जहां से एक डिस्टर्बिंग और इमोशनल स्टोरी आई है। एम्स भुवनेश्वर में नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पर वायलेंट अटैक हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए। अब इस इंसिडेंट के बाद नर्सेस ने 15 अप्रैल से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, डिमांडिंग एक्शन ओवर द अटैक। यानी अब ये सिर्फ एक असॉल्ट केस नहीं रहा, ये नर्सिंग स्टाफ सेफ्टी और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स का लाइव प्रोटेस्ट बन गया है। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है, नर्सेस सिर्फ पेशेंट रिस्क का सामना नहीं करते, कभी कभी उन्हें अपने खुद की सेफ्टी के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और ऑनेस्टली ये किसी भी सीरियस हेल्थ सिस्टम के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। अगर एक नर्सिंग लीडर पर अटैक होता है और फिर स्टाफ को जस्टिस के लिए हंगर स्ट्राइक करनी पड़ती है तो प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं सिस्टम लेवल पर लगती है। नेक्स्ट न्यूज है वेस्ट बंगाल से। पुरुलिया में कंट्रोवर्सी तब हुई जब एक पॉलिटिकल कैंडिडेट एक्टिव ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर करके फिल्मिंग करता हुआ दिखा। इसके बाद डॉक्टर और नर्सेस समेत 6 हॉस्पिटल स्टाफ को शो कॉज नोटिस इशू किए गए। इस इंसिडेंट ने इन्फेक्शन कंट्रोल, OT प्रोटोकॉल, पेशेंट डिग्निटी और हॉस्पिटल सिक्योरिटी सब पर सवाल खड़े कर दिए। और दोस्तों यहाँ एक सीधा सवाल बनता है, इंडिया में कुछ पॉलिटिशियन को ये फीलिंग क्यों होती है कि वो कहीं भी घुस सकते हैं। OT कोई रैली ग्राउंड नहीं होता, OT कोई सेल्फी जोन नहीं होता, OT में स्टराइल फील्ड होती है, पेशेंट वल्नरेबिलिटी भी होती है, लाइफ रिस्क होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे हाई रिस्क क्लिनिकल जोन्स में एक्सेस शार्पली कंट्रोल्ड होता है, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, रोल बेस्ड एंट्री, लीगल अकाउंटेबिलिटी और प्रोटोकॉल डिसिप्लिन के साथ। यहाँ भी वही होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस एक्सेस पॉलिसी, CCTV ऑडिट, नेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर इमीडिएट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये चलता है वाली जगह नहीं है। सच कहूं हम लोग कब तक इन्फेक्शन कंट्रोल को पोस्टर पर, सीरियस और रियल लाइफ में ऑप्शनल रखने वाले हैं। अब आते हैं पंजाब स्ट्राइक पर। यह स्ट्राइक 2 वीक से ज्यादा चली है। गवर्नमेंट ने नो वर्क नो पे वार्निंग दी, ESMA इन्वोक किया गया और मेजर डिस्ट्रप्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट हुआ। लेकिन लेटेस्ट स्टेटस यह है कि रिसेंट रिपोर्टिंग के मुताबिक प्रोटेस्टिंग नर्सिंग स्टाफ ने अपना स्टे कॉल ऑफ कर दिया और अमृतसर साइट पर सर्विसेज नॉर्मल होने की रिपोर्ट्स आई है। अब आपके लिए इसका सिंपल मीनिंग स्ट्राइक खत्म होना रिलीफ है, लेकिन अंडरलाइंग इशू खत्म हो गया हो ये मान लेना गलती होगी। केरला प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सेस पे डिस्प्यूट में भी फ्रेश लीगल डेवलपमेंट आया है। लेटेस्ट कोर्ट रिपोर्टिंग के मुताबिक केरला हाई कोर्ट ने अर्लियर रिस्ट्रेन मॉडिफाई किया है जिससे स्ट्राइक पर पहले जो रिस्ट्रिक्शन टाइप पोजीशन थी वो इफेक्टिवली चेंज हुई और हॉस्पिटल को डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की स्पेस मिली। यानी ये डिस्प्यूट अब एक नए लीगल फेस में एंटर कर गया है। इशू अब सिर्फ सैलरी कितनी होनी चाहिए तक लिमिटेड नहीं रहा,
रहा, अब ये लेबर राइट्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पावर, कोर्ट ओवरसाइट और वर्कफोर्स प्रेशर का कॉम्प्लेक्स मिक्स बन चुका है। और जो लोग केरला स्टोरी को बस एक और स्ट्राइक समझ रहे थे, उनको समझना होगा कि ये लॉन्ग रनिंग नर्सिंग पे कॉन्फ्लिक्ट अब लीगल स्ट्रक्चर के अंदर और सीरियस हो गया है। दोस्तों, इस हफ्ते एक ट्रेंड बहुत क्लियरली दिख रहा है। ओडिशा में फिजिकल असॉल्ट, वेस्ट बंगाल में ओटी सेफ्टी ब्रीच से भी हेल्थ केयर वर्कप्लेस सेफ्टी का कंसर्न फ्रंट पेज पर आया है। ये आइसोलेटेड हेडलाइन जैसे लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें साथ में देखते हो तो बिगर पैटर्न दिखता है। वर्कप्लेस इनसिक्योरिटी, वीक एनफोर्समेंट और सेफ्टी लिंक्ड फ्रस्ट्रेशन। और जब सेफ्टी वीक होती है तब प्रोटेस्ट बढ़ते हैं, जब प्रोटेस्ट बढ़ते हैं तब सर्विस प्रेशर बढ़ता है और फिर सब पूछते हैं नर्सेस अनहैप्पी क्यों है। नेक्स्ट सेगमेंट है अब्रॉड नर्सिंग जॉब। अब्रॉड जॉब साइट पर भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यूके पॉलिसी डिस्कशन अब डोमेस्टिक ट्रेनिंग और रिटेंशन पर ज्यादा फोकस दिख रहा है, नॉट अ फ्रेश ओवरसीज रिक्रूटमेंट पुश। कनाडा साइट पर हेल्थ केयर पाथवेज में फैसिलिटेशन सिग्नल्स मिल रहे हैं और जर्मनी साइट पर नॉर्का लिंक्ड स्ट्रक्चर मूवमेंट विजिबल है। इसलिए अब्रॉड प्लानिंग करने वालों को एक ही कंट्री के पीछे एंड ब्लाइंडली भागना नहीं चाहिए। 2026 में रूट कंपैरिजन और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। आज की फोकस ऑफ द वीक में देखने वाला है कि 2026 में नर्सेस के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी लग रही है। सबसे पहले एक ऑनेस्ट लाइन, 2026 में बेस्ट कंट्री का आंसर सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन अगर आप करंट डायरेक्शन देखो तो कुछ क्लियर सिग्नल्स दिख रहे हैं। यूके साइट पर सिस्टम का मोड इनफ्लो को ओपन करने वाला नहीं लग रहा। कॉमन्स लाइब्रेरी ने ओवरसीज ट्रेंड नर्सिंग जॉइनर्स में शार्प फॉल हाईलाइट किया था और 8 अप्रैल 2026 की स्पॉन्सर गाइडलाइन ने केयर वर्कर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट को रिमूव करके ये ऑपरेशनल रियलिटी रिफ्लेक्ट की कि स्पॉन्सरशिप रूल्स पहले से टाइटर रूट में शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही गवर्नमेंट डोमेस्टिक पाइपलाइन पर भी जोर दे रही है, जैसे 2000 न्यू नर्सिंग अप्रेंटिसशिप। इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यूके में ड्रीम बेचना इजी है, जॉब रियलिटी एक्सप्लेन करना मुश्किल है। कनाडा साइड पर डायरेक्शन कंपैरेटिवली फैसिलिटेशन वाली दिख रही है। 2026 इमिग्रेशन कैटेगरीज में हेल्थ टैलेंट को प्रायोरिटी सिग्नल मिल रहा है और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रोविंस में नर्सेस के लिए फास्टर रजिस्ट्रेशन टाइप मूवमेंट भी विजिबल है। और जर्मनी, यहाँ क्यूरियोसिटी सीरियसली बनती है। नॉर्का ने 2026 में जर्मनी के ट्रिपल विन प्रोग्राम के अंडर केरलाइट नर्सेस के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और गिज डॉक्यूमेंटेशन में केरला नर्सेस के जर्मनी प्लेसमेंट मैकेनिज्म को सेफ एंड रेगुलर रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं, 2026 का ऑनेस्ट पिक्चर ये लगता है। यूके टाइट और कॉशियस, कनाडा स्मूदर डायरेक्शन बट प्रोफाइल एंड प्रोसेस स्टिल मैटर। जर्मनी क्वाइटली स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, स्पेशली स्ट्रक्चर्ड पाथवे के थ्रू। और हाँ, जर्मनी को लेके अभी बस इतना ही बोलूंगा, कुछ नया आ रहा है, इस पर सेपरेट डिटेल वीडियो वेडनेसडे को आपको देखने मिलेगी। थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं, हर चीज आज ही क्यों बता दूं। नेक्स्ट सेगमेंट है यूके इमिग्रेशन न्यूज। अब यूके इमिग्रेशन का फ्रेश ऑपरेशनल अपडेट 8 अप्रैल 2026 को होम ऑफिस ने स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप गाइडेंस अपडेट की और इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि अर्लियर केयर वर्कर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट यानी डिस्प्लेस्ड वर्कर पूल से पहले रिक्रूटमेंट करने वाली कंडीशन रिमूव कर दी गई है, क्योंकि अब जो केयर वर्कर स्पॉन्सरशिप के लिए एलिजिबल बचे हैं वो ऑलरेडी उस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आपके लिए एक सिंपल मीनिंग, ये फ्लैशी हेडलाइन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल चेंज है। स्पॉन्सरशिप प्रोसेस क्वाइटली शिफ्ट हो रहा है और केयर सेक्टर माइग्रेशन का रूट पहले जैसा ब्रॉड नहीं रहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक यूके इमिग्रेशन सिस्टम फिर से डिस्कशन में है। ऑफिशियल होम ऑफिस डेटा के हिसाब से 2023 में 1377 असाइलम क्लेम्स ऐसे थे जहां सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्लेम का पार्ट था। इसमें से 578 क्लेम्स पाकिस्तानी नेशनल से आए थे, यानी ये सबसे बड़ा सिंगल नेशनलिटी ग्रुप था। लेकिन एक बात क्लियर है, ये नंबर क्लेम्स का है, फ्रॉड प्रूव होने वाले का नंबर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर कुछ लोग और कुछ रॉग एडवाइजर सिस्टम को फेक स्टोरी से मिसयूज करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और इधर एक जेन्युइन नर्स को देखो, आईएलटीएस या ओईटी, सीबीटी, एनएमसी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू, स्पॉन्सर लेटर, वीजा फी, इतनी मेहनत के बाद भी जॉब मार्केट टाइट है। मतलब कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और जेन्युइन नर्सेस अभी भी पोर्टल रिफ्रेश कर रहे हैं। मेरा सिंपल पॉइंट है, असाइलम सिस्टम उन लोगों के लिए होना चाहिए जो जेन्युइनली डेंजर में है और वर्क वीजा सिस्टम उन लोगों के लिए जो
जेन्युइन स्किल के साथ आ रहे हैं। फ्रॉड किसी एक नेशनलिटी का इशू नहीं है, फ्रॉडस्टर का बस एक नाम होता है, फ्रॉडस्टर। और सबसे बड़ा लॉस किसका है? ऑनेस्ट माइग्रेंट्स एंड हार्ड वर्किंग नर्सेस का। नेक्स्ट सेगमेंट है यूके नर्सिंग एंड एनएचएस न्यूज। यूके गवर्नमेंट ने 2000 एडिशनल नर्सिंग डिग्री अप्रेंटिसशिप अनाउंस की है, टारगेटेड पर्टिकुलरली टुवर्ड्स एरियाज विद हायर डिप्राइवेशन एंड ट्रेनिंग शॉर्टेजेस। अर्न व्हाइल यू लर्न रूट को एनएचएस वर्कफोर्स ग्रो करने के टूल के रूप में पुश किया जा रहा है। ये पॉजिटिव है क्योंकि इससे एंट्री रूट वाइडन होता है और लोकल कम्युनिटी से नर्सिंग वर्कफोर्स बिल्ड करने की अटेम्प्ट दिखती है, बट एट द सेम टाइम मेजर एनएचएस वर्कफोर्स कट। और इसी के साथ अ न्यूली पब्लिश्ड नेशनल यूनियन बैक्ड एनालिसिस के मुताबिक इंग्लैंड में 2028 तक 21,000 से ज्यादा एनएचएस रोल्स कट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अराउंड 3,600 क्लिनिकल रोल्स बिकॉज ऑफ 1.1 बिलियन प्रोवाइडर डेफिसिट, वैकेंसी फ्रीजेस, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिड्यूस्ड एजेंसी स्पेंड। मतलब एक साइड पाइपलाइन बना रहे हो और दूसरी साइड पोस्ट हटा रहे हो। ये एनएचएस का पैराडॉक्स है। सिस्टम बोलता है कम इनटू नर्सिंग, फिर ग्राउंड पर स्टाफ बोलता है हम ऑलरेडी ओवरलोडेड है। और जब एडिशनल कॉन्टेक्स्ट ये भी हो कि फाइनेंशियल प्रेशर एग्जिस्टिंग स्टाफ वर्कलोड और स्ट्रेस को ऑलरेडी वर्सन कर रहा है, तो नर्सेस नेचुरली पूछते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग का एक्चुअल एंड गेम क्या है। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी ने एक नया एबॉर्जिनल एनरोल्ड नर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें पेड क्लिनिकल वर्क, एजुकेशन और मेंटरिंग कंबाइन किया गया है ताकि इंडिजिनस नर्सिंग वर्कफोर्स ग्रो हो और कल्चरली एप्रोप्रिएट केयर इंप्रूव हो। ये एक्चुअली स्मार्ट वर्कफोर्स डिजाइन का एग्जांपल है। रिक्रूटमेंट भी, रिप्रेजेंटेशन भी, रिटेंशन भी। और मैसेच्यूसेट्स में नर्सेस ने 98% से ज्यादा मेजोरिटी के साथ पॉसिबल स्ट्राइक एक्शन ऑथराइज किया, अनसेफ स्टाफिंग प्रपोजल और पेशेंट केयर रिस्क साइड करते हुए। ये फिर से वही ग्लोबल मैसेज रिपीट करता है, स्टाफिंग को इग्नोर करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट, बर्नआउट और प्रोटेस्ट आएंगे ही। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। मालेगांव स्टाफ नर्स ओपनिंग। एनएचएम महाराष्ट्र 15th फाइनेंस के अंडर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टाफ नर्स फीमेल पोस्ट ओपन है और क्लोजिंग डेट है 25 अप्रैल 2026। और एक फ्रेश ऑफिशियल मूवमेंट एम्स नॉर्सेट 10 स्टेज फर्स्ट रिजल्ट 16 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ और 14,527 कैंडिडेट्स स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हुए, यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट पाइपलाइन में अब नेक्स्ट स्टेज एक्टिवेशन हो चुकी है। आपके लिए इसका सिंपल मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट साइड पर कंपटीशन स्ट्रांग है लेकिन मूवमेंट भी रियल है, अलर्ट रहना आपको पड़ेगा। नेक्स्ट सेगमेंट है इंस्पायरिंग और अनयूजुअल नर्सिंग स्टोरीज। अब एक पॉजिटिव स्टोरी और ऑनेस्टली ऐसी स्टोरीज ही प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिलाती है। सिडनी की नर्स कैथरीन मॉलीहैन को बॉन्डी जंक्शन मास स्टैबिंग के दौरान एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाने के लिए नेशनल ब्रेवरी ऑनर से रिकॉग्नाइज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सेफ जगह पर रह सकती थी, लेकिन उन्होंने क्रिटिकली इंजर्ड विक्टिम्स को ट्रीट करना और कंफर्ट देने के लिए डेंजर की तरफ जाना चूज किया। ये स्टोरी इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये रिमाइंड करती है नर्सेस सिर्फ ड्यूटी रोस्टर पर नाम नहीं होता। क्राइसिस के वक्त नर्स का इंस्टिंक्ट होता है भागना नहीं, मदद करना। और इसी इंस्टिंक्ट की वजह से दुनिया नर्सिंग को सिर्फ प्रोफेशन नहीं, सर्विस बोलती है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रिसर्च ऑफ द वीक। आज की रिसर्च है 8 बेस्ट इंटरवेंशन टू मिटिगेट नर्सेस स्ट्रेस एंड प्रमोट हीलिंग इन नर्सिंग। जर्नल ऑफ होलिस्टिक नर्सिंग ऑनलाइन फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 16 अप्रैल 2026। स्टडी ने पेंटिंग और म्यूजिक एक्टिविटीज को होलिस्टिक इंटरवेंशन के रूप में टेस्ट किया फ्रंटलाइन क्राइसिस कंडीशन में काम करने वाले नर्सेस के स्ट्रेस और बर्नआउट पर। डिजाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप था, यानी सिर्फ ओपिनियन पेपर नहीं, एक्चुअल इंटरवेंशन टेस्टिंग थी। सिंपल टेकअवे यह है, नर्स वेलबींग का मतलब सिर्फ काउंसलिंग सेशन या रेजिलियंस लेक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव रिकवरी, आर्ट, म्यूजिक, रिफ्लेक्टिव ग्रुप स्पेस भी रियल सपोर्ट टूल हो सकता है। और लीडर्स के लिए यह मैसेज क्लियर है, वेलबींग एक्सपेंसिव हो
होना जरूरी नहीं, इंटेंशनल होना जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। नर्सिंग वर्ल्ड में प्रॉब्लम सिर्फ स्टाफिंग की नहीं होती, सेफ्टी की है, डिग्निटी की है, ट्रेनिंग क्वालिटी की है, पॉलिसी डायरेक्शन की है और कभी कभी बेसिक रिस्पेक्ट की भी। ओडिशा में प्रोटेस्ट हो, पुरालिया का ओटी ब्रीच हो, पंजाब और केरला का डिस्प्यूट हो, यूके का टाइटनिंग मूड हो या जर्मनी का क्यूरियोसिटी सिग्नल, हर स्टोरी एक ही बात बोल रही थी। 2026 में नर्सेस को बस अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, नर्सेस को फेयर सिस्टम चाहिए। अगर आपको ये वीकली अपडेट यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करो और कमेंट में लिखो आपके हिसाब से 2026 में नर्सेस के लिए सबसे रियलिस्टिक कंट्री कौन सी लग रही है। वेडनेसडे को जर्मनी वाली स्पेशल वीडियो के लिए रेडी रहना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।